नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आपका यूटीवी खबरनामा में। मैं हूं अज़मत अली। आइए देखते हैं आज की रियासती, मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों को। सबसे पहले पेश करेंगे रियासत तेलंगाना की खबर को। आज़मीन हज के लिए जल्द इंतजामात करने की हिदायत। मरकज़ी वज़ारत ख़ारिजा ने मुल्क के तमाम पासपोर्ट दफातर और अहदेदारों को हिदायत दी है कि हज 2022 के आज़मीन की दरख्वास्तों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मोहम्मद याकूब शेख ने तमाम रियासती हज कमेटियों को वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा सर्कुलर रवाना किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि 31 जनवरी तक दरख्वास्त डालने की मोहलत है। मुल्क के तमाम पासपोर्ट दफातर को हिदायत दी जाती है कि वह आज़मीन हज की दरख्वास्तों का पुलिस वेरिफिकेशन और दीगर ज़रूरियात का आजलाना तकमील करें। आज़मीन हज की जानिब से लम्हे आखिर में दरख्वास्तों के लिए बड़ी तादाद का इम्कान पाया जाता है, लिहाजा तमाम पासपोर्ट दफातर से दरख्वास्त की जाती है कि वो नोडल ऑफिसर्स का तकर्रुर करें और आज़मीन हज की सहूलत के लिए खुसूसी काउंटर्स के साथ साथ अपॉइंटमेंट स्लॉट मंजूर करें। इसी दौरान तेलंगाना में हज 2022 के लिए दरख्वास्तों को जमा करने का अमल जारी हो गया है। अभी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 300 कवर नंबर्स अलॉट किए हैं, जिनके तहत आज़मीन हज की तादाद तकरीबन 1200 हो सकती है। तेलंगाना हज कमेटी ने दरख्वास्तों के ऑनलाइन इदखाल के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए हैं। आइए अब हम शामिल करें मुल्क अजीज हिंदुस्तान की खबरों को। 26 जनवरी से पहले हमारे मुतालबात मान लिए गए तो हम चले जाएंगे। राकेश टिकैत। मरकजी हुकूमत 3 ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का ऐलान कर चुकी है। इसके बावजूद किसान तहरीक अभी भी जारी है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि वो करारदाद ला सकते हैं, लेकिन एमएसपी और 700 किसानों की मौत भी एक इशू है। हुकूमत को इस बात पर भी बातचीत करनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले तक अगर हुकूमत हमारी बात मान जाएगी तो हम चले जाएंगे। लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक हुकूमत बैठकर मसले पर बात नहीं करेगी तब तक किसान अपने घरों को नहीं जाएंगे। जद्दोजहद ख़त्म करने का ऐलान हुकूमत हिंद ने किया है, किसान ने नहीं। राकेश टिकैत ने मजीद कहा है कि सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। बीज बिल, एमएसपी गारंटी, आलूदगी बिल, दूध पॉलिसी, बिजली शरह जैसे कई अहम इश्यूज भी हैं जिनका हल निकालना अभी बाकी है। मरकजी काबीना में तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी को मिली मंजूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी से मुताल्लिक़ करारदाद को मंजूरी मिल गई है। याद रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नाम खिताब करते हुए तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी का ऐलान पहले ही कर दिया था। आज उन क़वानीन की वापसी बिल पर मरकजी काबीना की भी मुहर लग गई है। मरकजी काबीना से ज़रूरी क़वानीन वापसी से मुताल्लिक़ करारदाद को मंजूरी मिलने के बाद अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उसे पास करवाया जाएगा और तीनों ज़रूरी क़वानीन बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। माना जा रहा है कि मोदी काबीना जल्द इन क़वानीन को वापसी पर अपनी मंजूरी दे सकती है। काबीना की मीटिंग आज वज़ीर आज़म दफ्तर में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। बताते चले कि जिस तरह से कोई नया कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से बिल पास करवाना पड़ता है, ठीक उसी तरह पुराने कानून के वापस लेने या ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से बिल पास करवाना पड़ता है। पार्लियामानी इजलास में बिल पहले और दूसरे ऐवान से पास होने के बाद मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास भेजा जाता है। सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलते ही तीनों ज़रूरी क़वानीन मनसूख हो जाएंगे।
बिल पास होने में कितना वक्त लगेगा, यह हुकूमत की तरजीहात पर मुनहसिर है। सरमाई इजलास के पहले दिन 60 ट्रैक्टर्स के साथ करेंगे पार्लियामेंट की जानिब मार्च, राकेश टिकैत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए कानून की वापसी के ऐलान के बाद किसान तंजीमें अपने मुतालबात पर कायम है और तहरीक से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान तंजीमों ने ऐलान किया है कि जब तक उनके दीगर तमाम मुतालबात कबूल नहीं किए जाते, तहरीक खत्म नहीं होगी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन ही किसान तंजीमें दिल्ली पहुंचकर एहतजाज दर्ज करेंगी। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने मंगल के रोज कहा कि 60 ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली में मार्च निकालकर कम अज कम इमदादी कीमत यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर पार्लियामेंट तक जाएंगे। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान पाया जाता है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम एमएसपी पर हुकूमत के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नीज गुज़िश्ता एक साल में 750 किसानों की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत को लेना चाहिए। मुत्तहदा किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने एक बयान में कहा है कि ट्रैक्टर रैलियां मुनक्किद करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के आसपास से हजारों किसानों के आमद की उम्मीद की जा रही है। तारीख की जुज़वी फतह का जश्न 26 नवंबर को मनाया जाएगा। किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा कि बैनुल अक़वामी किसान तंजीमों की जानिब से भी दुनिया भर में प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। 26 नवंबर को लंदन में, 30 नवंबर को पेरिस और फ्रांस में, 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में कार रैली निकाली जा रही है। इसके अलावा दीगर ममालिक में भी मुतालबात की हिमायत में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आनंद प्रकाश ने अपनी बीवी को तोहफे में दिया ताजमहल मुशाबे घर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के स्कूल डायरेक्टर आनंद प्रकाश ने अपना घर बिल्कुल ताजमहल जैसा बनाया है। 90 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैला हुआ 4 बेडरूम का ये घर 3 साल में मुकम्मल हुआ। आनंद ने उसे अपनी अहलिया मंजूषा को तोहफे में दिया है। उसमें एक बड़ा हॉल, 2 बेडरूम नीचे और 2 बेडरूम ऊपर है। इसके अलावा एक किचन, लाइब्रेरी और मुराकबा का कमरा भी शामिल है। आनंद का कहना है कि वो हमेशा से ही हैरान थे कि ताजमहल बुरहानपुर में क्यों नहीं बनाया गया, जबकि शाहजहां की महबूब बीवी मुमताज महल की वफात इसी शहर में हुई थी। आनंद के मुताबिक कहा जाता है कि ताजमहल पहले दरियाए ताप्ती के किनारे तामीर होना था, लेकिन बाद में उसे आगरा में तामीर किया गया। वाज़ेह है कि ताजमहल का रेप्लिका यानी ताजमहल से मुशाबे घर बनाने वाले इंजीनियर्स के मुताबिक इस इमारत को तामीर करने में उन्हें मुतअद्दिद परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस इमारत की तामीर से कबल ताजमहल का बगौर जायजा लिया था और बंगाल और इंदौर के कारीगरों से भी मदद ली थी। इस इमारत का गुंबद 29 फीट ऊंचा है। ताजमहल जैसा घर बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि इमारत को सिर्फ अंदर बल्कि बाहर से भी ऐसी रोशनियों से आरास्ता किया गया है कि घर के अंदर में भी असली ताजमहल की तरह रोशनी रहे। यानी ताजमहल में भी अगर अंधेरा रहेगा तो ताजमहल के असली रोशनी की तरह इस नए ताजमहल में भी रोशनी पाई जाएगी। तशद्दुद भड़काने वाले बीजेपी रुकन असेंबली पर क्या कार्रवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत से किया सवाल। त्रिपुरा में फिरका वाराना तशद्दुद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से पूछा है कि क्या बीजेपी के रुकन असेंबली ने तालिबानियों की तर्ज पर तशद्दुद भड़काने की तकरीर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाकई एमएलए ने ऐसी तकरीर की थी तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत से पोलिंग वाले इलाके में इजाफी नीम फौजी दस्तों की तैनाती पर भी गौर करने का मशवरा दिया है।
समाअत के दौरान त्रिपुरा हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले महेश जेठमलानी ने कहा कि हमें नहीं लगता कि वो तशद्दुद भड़काने वाली तकरीर थी। एमएलए को पूछगछ के लिए भी तलब किया गया है। दूसरी जानिब टीएमसी की जानिब से पेश होने वाले जयदीप गुप्ता ने कहा है कि हालात इतने खराब हैं कि खौफ की वजह से सीपीएम ने अपनी उम्मीदवारी भी वापस ले ली। अगर हम खड़े न हुए हो तो वहां हिज़्ब इख्तिलाफ बाकी नहीं रहेगा। टीएमसी का इल्जाम है कि 18 अगस्त को त्रिपुरा के बीजेपी एमएलए अरुण चंद्र ने पार्टी कारकुनान से तालिबानी अंदाज में टीएमसी लीडरों पर हमला करने की अपील की थी। समाअत के दौरान तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को कुछ तस्वीर भी पेश की गई हैं। टीएमसी की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा कि त्रिपुरा में सूरत हाल बहुत संगीन है, पुलिस मौजूद है लेकिन कुछ कर नहीं रही है, सहाफियों को मारा पीटा जा रहा है। नारे लगाने की पादाश में पार्टी रुकने शिवनी घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुतासरा होने के बावजूद उन्हें अक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम का सामना है। उन्होंने कहा कि वोटरों को मुतासर किया जा रहा है क्योंकि रियासती मशीनरी और पुलिस काम नहीं कर रही है। ख्याल है कि त्रिपुरा में 25 नवंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। शोलापुर में ओवैसी का कटा चालान। एआईएमआईएम के सदर यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को शोलापुर में पार्टी की तकरीब में शिरकत की, लेकिन इस दौरान उनसे गलती हो गई। बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी में सफ़र करने पर पुलिस ने उन पर 200 रुपये का जुर्माना आयद किया। ताहम इस बार ओवैसी मास्क पहनना नहीं भूले और कार से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनते नजर आए। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात इस साल के अवाखिर और अगले साल के शुरू में होंगे। एमआईएम के सदर महाराष्ट्र में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में तमाम सीटों पर मुकाबला करने का मंसूबा बना रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो रियासत के मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद वो शोलापुर गए हैं। ताहम ओवैसी को कोरोना वबा की वजह से मुंबई में रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है। कोरोना से मरने वालों के अहले खाना को 4 लाख रुपए का दिया जाए मुआवजा। राहुल गांधी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना के सबब जान गंवाने वाले हर कुनबे को 4 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को दोहराया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने फिर इल्जाम लगाया है कि हुकूमत कोरोना से मरने वालों के आदादो शुमार को छुपा रही है और मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देने से गुरेज कर रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस पार्टी के 2 मुतालबात हैं। कोविड से मरने वालों की सही तादाद बताई जाए और जिन खानदान ने अपने प्यारों को कोविड बीमारी के सबब खोया है उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। नाज़रीन किराम, आइए अब हम शामिल करें बैनुल-अक़वामी खबर को। टीवी शोज पर खवातीन नहीं आ सकेंगी, तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम अल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की वजारत ने मुल्क में टीवी चैनल्स को हिदायत जारी की है कि वो ऐसे सीरियल नशर करना रोक दे जिनमें खवातीन को दिखाया गया हो। मीडिया के लिए जारी होने वाली हिदायत में जोर दिया गया है कि टीवी चैनल्स को चाहिए कि वो ऐसे रूमानी सीरियल नशर करने से गुरेज करे जिनमें खवातीन भी किरदार अदा कर रही हों। वजारत ने मुतालबा किया है कि खवातीन सहाफ़ी टीवी स्क्रीन पर नमूदार हो तो उन्हें इस्लामी हिजाब में होना चाहिए। ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि मज़कूरा हिजाब से मुराद सिर्फ सर को ढांपना है या ऐसा हिजाब पहनना है जो इससे ज़्यादा हिस्से को ढांपे। इसके अलावा अफगान टीवी चैनल्स से कहा गया है कि वो ऐसे प्रोग्राम पेश करने से इज्तनाब करें जो अफगान इस्लामी अक़दार से मुतसादिम हो। इसी तरह वो प्रोग्राम भी जो मजहब को नुकसान पहुँचाते हों या जिस प्रोग्राम में नबी और असहाब नबी को एक साथ दिखाया गया हो, ऐसे प्रोग्राम से गुरेज किया जाए। नाज़रीन किराम, आज का खबरनामा यहीं पर ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब चैनल
और हमारी वेबसाइट utv110.com से जुड़े रहिए। अगले खबरनामे तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।